Hello student, how are you? Welcome to my YouTube channel राज कोचिंग क्लासेस। और आज की वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए फैराडेस एक्सपेरिमेंट, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चैप्टर पर आधारित है। ओके, तो फैराडे एक्सपेरिमेंट इसके पहले हमने देखा था मैग्नेटिक फ्लक्स। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? तो किसी भी सरफेस से के परपेंडिकुलर टोटल जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉस हो रही थी, जा रही थी, उस सारे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को ही हम क्या बोलते थे? मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको हम किससे डिफाइन कहते थे? फाई बी से। उसका देखने के बाद उसका डायमेंशन फार्मूला वगैरह हमने देखा था। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फैराडे का एक्सपीरियंस। तो ऑरस्टेड का एक्सपीरियंस आपने वो 10th में पढ़ा होगा या फिर इसी चैप्टर में मैग्नेटिक फैक्टर मैंने पढ़ाया था कि जब मान लो कोई कंडक्टर लेते हैं, जब कोई कंडक्टर लेके जब उसमें करंट फ्लो करते हैं, मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर बोल सकते हैं। अब करंट कैरिंग कंडक्टर में है ना, जब इसको हम देखते हैं, इसका एक्सपेरिमेंट भी किए थे कि एक शीट ले ली थी, शीट में अब आयरन का जो पाउडर बिखेर दिए थे और उसमें करंट कंडक्टर को लगा के जब उसको हम इसको पुट्ठे कैसे से हाथ से करते हैं, खटखटाते हैं, देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक सर्कुलर लाइन दिखती है। सर्कुलर लाइन दिखती है जो कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को शो करती है और उसका डायरेक्शन शो करता है डायरेक्शन ऑफ करंट पर। तो ये जो है ऑरस्टेड ने 1820 को इसने ऑरस्टेड ने इसको एक्सपेरिमेंट किया था। तो उसके 11 साल के लगातार मेहनत के बाद आफ्टर 1831 को फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने उन्हें यह सोचा कि जब किसी चालक के कारण किसी चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, देन तो उस यदि किसी चालक को ही मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उससे विद्युत धारा उत्पन्न होनी चाहिए। ठीक है, मैंने क्या कहा फिर से सुन लीजिए। जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैंने कहने का मतलब होता है कि जब किसी चालक में धारा जो प्रवाहित होती है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र से भी विद्युत धारा उत्पन्न होना चाहिए। ये जो है फैराडे साहब का एक्सपेरिमेंट था 1831 में, और उन्होंने 11 साल काफ़ी मेहनत किया, तो उसमें कुछ सक्सेस भी हुआ। उन्होंने क्या किया, एक कॉइल और मैग्नेट, कॉइल कहने का मतलब होता है सोलेनॉइड भी बोल सकते हो, उसमें एक सॉफ्ट आयरन की पीस लेते हैं और इंसुलेटेड या वाइंडिंग या कॉपर का इंसुलेटेड माने कि जैसे कि उसमें क्या बोलते हैं उसको, उसके ऊपर रबर का लगा रहता है, इंसुलेटेड कॉपर का बहुत सारे वाइंडिंग करके हम एक क्या बना लेते हैं, पेनाल्का बनाते हैं, कॉइल बना लेते हैं। उसके साथ दोनों सिरों के बीच बिटवीन द कॉइल्स एक हम गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। गैल्वेनोमीटर का जो डिटेल्स मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि व्हाट इज़ गैल्वेनोमीटर, उसको गैल्वेनोमीटर का मीटर में गैल्वेनोमीटर जो वो करंट जो मेजरमेंट है काफ़ी वैल्यू कम होती है, तो उसको हम कैसे वोल्ट मीटर या मीटर में करंट करते हैं उसने मैंने देखा। तो कहने का मतलब ये होता है, एक कॉइल लेते हैं और एक मैग्नेट लेते हैं, कॉइल के दोनों सिरों के बीच हम क्या लगा देते हैं, एक गैल्वेनोमीटर जो कि क्या करता है, करंट धारा की उपस्थिति का पता लगाता है। और एक हम बार मैग्नेट लेते हैं। बार मैग्नेट मैंने कहना रेक्टेंगल टाइप का मैग्नेट होता है जिसको हम बार मैग्नेट कहते हैं। इन दोनों के भी रिलेटिव वेलोसिटी करने का मतलब होता है कि स्टेबल फॉर्म में होता है तो एक मोशन फॉर्म रहता है, माने उनके बीच अपेक्षिक गति करते हैं। और उसके बाद देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर में क्या परिवर्तन, कौन सा चेंजेस हो रहा है। देखिए मैंने एक डायग्राम को बनाया है, 4 डायग्राम है वही है, कॉइल और मैग्नेट ही है, लेकिन इसमें क्या कॉइल स्टेबल फॉर्म में है, स्टेशनरी फॉर्म में है। मैग्नेट पहले फर्स्ट कंडीशन में देख रहे हैं आप जो डायग्राम, कॉइल और मैग्नेट दोनों स्टेशनरी फॉर्म में है। मैग्नेट इज स्टेशनरी है, कहने का मतलब कॉइल तो स्टेशनरी ही है। सेकेंड जो देख रहे हैं ये आपका कॉइल है, ये भी द क्या है, वाइंडिंग कॉइल है, और उसके साथ अटैच है गैल्वेनोमीटर। ठीक, और ये आपका मैग्नेट है जिसको हम बार मैग्नेट कहते हैं, ये स्टेशनरी फॉर्म में है मैग्नेट। सेकंड पोजीशन में हमने क्या देखा है, एक कॉइल है और मैग्नेट है, इनके बीच एक गैल्वेनोमीटर लगा है। तो पहला जब हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि जब मैग्नेट स्टेशनरी फॉर्म में होता है तो ये जो गैल्वेनोमीटर में है नो डिफ्लेक्शन, कोई, इसको मैं लिखवा दूंगा अभी आप समझ लीजिए, फिर मैं उधर आके आप लोगों को लिखवा दूंगा, जल्दी आप लोग लिख लीजिएगा, समझ के कैसे लिखना है उसको। अभी तो ये समझा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखना है उसको मैं आपको बता दूंगा उधर ही आके आप इसको समझ लीजिए।
तो जब कॉइल और मैग्नेट दोनों क्या होता है, स्टेबल फॉर्म में होता है, स्टेशनरी फॉर्म में होता है, स्थिर अवस्था में रहता है, तो गैल्वेनोमीटर जो होता है वो भी स्टेबल होता है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं देता। ये आपका पॉइंट जो होता है सीधा शो कर रहा है इसका पॉइंटर गैल्वेनोमीटर का, ये स्टेशनरी फॉर्म है। सेकेंड में हम क्या करते हैं, देखिए जब किसी बार मैग्नेट के एन पोल को हम जब बार मैग्नेट को सुन लीजिए, एन पोल को हम इस कॉइल के पास लाते हैं, तब क्या होता है, ये भी एन पोल बन जाता है और इसमें भी हमको डिफ्लेक्शन मिलता है। ये लेंज इसको आगे और प्रूफ किया तो बताएंगे कि ये पास लाने का अपोज करता है, ये भी एन पोल बन जाता है। कैसे बनता है, इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा होगा उसको हम डिटेल्स में देखेंगे। पहले देख लीजिए कि जब हम किसी बार मैग्नेट के एन पोल को किसी कॉइल के पास लाते हैं तो उसमें जो है गैल्वेनोमीटर में वन साइड में डिफ्लेक्शन दे रहा है और इसमें जो करंट का डायरेक्शन होगा ऐसा होगा, ये ऐसा है, इसको हम बोल सकते हो एंटी क्लॉकवाइज। माने ये कॉइल का जो सिरा है वो भी क्या बन गया, एन पोल बन गया। अब इन दोनों के बीच जो होगा रिपल्शन होगा और इसको यदि और पास लाने हैं तो इसी रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट हमको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम लेंज लॉ में भी देखेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा क्या, कॉइल एंड मैग्नेट दोनों क्या है स्टेशनरी फॉर्म में था, मैग्नेट स्टेशनरी। सेकंड कंडीशन में हम क्या देखा, बार मैग्नेट के एन पोल को हम मैग्नेट के कॉइल के पास लेते हैं तो डिफ्लेक्शन एंड साइड मिलता है, इससे शो होता है कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है। माने हम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास कर रहे हैं, कहने का मतलब इसको डिटेल्स और देखेंगे। जब हम कॉइल के मैग्नेट के एन पोल को कॉइल के पास लाते हैं तो उसमें मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास हो रही है। मैंने मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स से भी करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इसको किसने, फैराडे ने प्रूफ किया, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये एन पोल अप्रोचिंग द कॉइल, व्हेन एन पोल अप्रोचिंग द कॉइल देन गैल्वेनोमीटर इंडिकेट्स वन साइड, ओके। थर्ड कंडीशन में हम देखते हैं, जब हम क्या करेंगे, एन पोल रिसीडिंग द कॉइल, व्हेन द एन पोल रिसीडिंग द कॉइल देन द अगेन डिफ्लेक्शन शोज डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर अनदर साइड। तो कहने का मतलब होता है जब हम इसको हम दूर ले जा रहे हैं, एन पोल को ही दूर ले जा रहे हैं, तो फिर से डिफ्लेक्शन हमको मिलता है, लेकिन अब डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन जो होता है चेंज हो जाता है, क्योंकि ये भी एस पोल बन जा रहा है, अब दूर ले जाने का अपोज कर रहा है। कहने का मतलब जब हम पास ला रहे थे तब दोनों लाइक पोल्स, जब हम दूर ले जा रहे हैं तो दोनों अनलाइक पोल्स। मैग्नेट का तो वही है, एन को हिला रहे हैं, मैग्नेट का जो पोल चेंज नहीं होगा, बट कॉइल का जो होता है वो एंड जो होता है वो चेंज हो जाता है टेम्परेरी, तो वो दूर ले जाने का पूजा, क्योंकि इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा होता है अब अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होता है। अब देखिए वही कंडीशन हम करेंगे किसके, एस पोल के साथ जब हम एस पोल को हम क्या करेंगे, पास लाएंगे किसके, कॉइल के पास। तो अब देखिए एन पोल को जब हम पास ला रहे थे तो हमको डिफ्लेक्शन ऐसा मिल रहा था। अच्छा एस पोल को लाएंगे तो ये एन पोल, इसमें जो करंट का डायरेक्शन होगा, देखिए एस पोल का ऐसा होगा, जब वो कॉइल एस पोल बन जाएगा, है ना। देखिए एस पोल बन जा रहा था, अब इसमें करंट का डायरेक्शन कैसा होता, ऐसा। पहले कैसे था, एंटी क्लॉकवाइज, फिर ये क्लॉकवाइज घूमना पड़ा। कहने का मतलब इसमें करंट का डायरेक्शन कैसा हो रहा था, ये क्लॉकवाइज ऐसा, और इसमें कैसा था, ये पास ला रहे थे तो एन, इसको जानने के लिए हम ये समझ लेते हैं। तो एक बार आप लोग इसको उतार लीजिए और इसको बोलेंगे तो लिखवा देता हूँ। द apparatus used by Faraday consists of coil with a galvanometer and either a bar magnet. Faraday observed पहला, when the bar magnet or electromagnet was at rest, the galvanometer shows no deflection. कहने का मतलब है फर्स्ट कंडीशन है when the bar magnet, electromagnet and coil दोनों रेस्ट फॉर्म में थे तो गैल्वेनोमीटर हैज नो डिफ्लेक्शन। सेकंड कंडीशन में क्या था, when the bar magnet or electromagnet moves
towards the coil. Galvanometer shows deflection is one direction, thus there was flow of current in coil. कहने का मतलब होता है वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए, ऐसे ही लिखना है आपको। नंबर 3, when the bar magnet or electromagnet moved away from the coil, galvanometer again shows the deflection but now in the opposite in direction. ठीक है, लिख लिए, but now in the opposite direction. There was flow of current the coil bar in the opposite. Fourth में, the deflection of the galvanometer was large if bar magnet electrometer moved rapidly towards away from the coil. ठीक, लिख लिए। ये चीज़ हमने देखा, कोई खास बात नहीं थी। जब अब इसको हम जल्दी पास लाते, दूर ले जाते, पास लाते, जाते, तो इसमें डिफ्लेक्शन शो करता है, ऐसा नाचता है। तो जल्दी हम रैपिडली क्या करते हैं, इसको मूड अवे एंड मूड एंड पास लाते हैं, तो क्या करता है, ये डिफ्लेक्शन रैपिडली से शो होता है। अब फैराडे ने क्या सोचा था, 2 कॉइल्स ऑफ इंसुलेटेड, ये तो खैर हम बाद में देखेंगे, 2 कॉइल्स इंसुलेटेड वाले, जिसमें हम एक उसको डायग्राम बना देंगे हम। लिखिए, अब ऐसा भी लिख सकते हैं जो मैंने लिखा है, टेक ए कॉइल ए बी कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ थिक कॉपर वायर, लेट 2 कॉइल एंड्स ऑफ द कॉइल बी कनेक्टेड टू द टर्मिनल्स ऑफ अ sensitive galvanometer of G. Now take a strong bar magnet and keep its north pole stationary near one end of coil. Okay. When the magnet is moved toward the coil, the galvanometer shows deflection. When the magnet is moved away from the coil, the galvanometer again shows deflection, but in the opposite direction. Okay. Similar results are often when the magnet is kept stationary in the coil is moved. When the magnet is moved slowly, the deflection in the galvanometer is small, but when the magnet moves fast and deflection in the galvanometer is large. Where the moved magnet is weak, deflection is small. When it's moved magnet is strong, deflection is large. So it is clear from the above experiment that when magnetic flux change through the coil, a current is induced in the coil, quicker the relative motion between the magnet and the coil. Relative motion को मैंने बताया था, एक स्टेबल एक फॉर्म, greater is the rate of change of magnetic flux through the coil and large in the current induced in the. This is the elementary idea of electromagnetic induction. तो इसका डेफिनेशन लिखो, चलो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रोसेस, क्या लिखे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रोसेस इन विच an electromotive force is induced in a circuit placed in magnetic field when the flux linked with the circuit. तो यही चीज़ हमको लिखना है एग्ज़ाम में वही चीज़ लिखना है। दूसरा एक्सपेरिमेंट था, उसको मैं भी बता दूंगा अभी। चलिए, हो गया। दूसरा एक्सपेरिमेंट ये था फैराडे साहब का, इसने 2 फैराडे साहब का दूसरा एक्सपेरिमेंट था, और सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे के बाद में उसने कुछ फार्मूला डेरिवेशन दिया था। अब इसमें जगह तो नहीं है, बट हम यहीं बना लेते हैं। इसमें 2 एक कॉइल टाइप का लिए थे, इस टाइप का 2 कॉइल। एक कॉइल जो था पतला था और एक कॉइल जो था थोड़ा सा थिक था। कॉइल कैसे बनाते हैं आप लोगों को मालूम होगा, सॉफ्ट आयरन के बहुत सारे है ना, सॉफ्ट आयरन के पीस लपेटकर हम क्या बना देते हैं, कॉइल बना देते हैं। इसमें हम 2 कॉइल इस प्रकार लेते हैं कि एक कॉइल को दूसरे कॉइल के अंदर हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। तो पहला कॉइल जो था उसके साथ हम सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या लगा देंगे, की लगा देंगे, सेल लगा देंगे, रिस्टोर बैटरी लगा देंगे। दूसरे कॉइल में हम क्या करा देंगे, गैल्वानोमीटर। इसमें बाइंडिंग कर देते हैं यहाँ पर। यहाँ पर ना गैलनेट, और यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, की लगाते हैं, एक सेल लगा देते हैं, और एक हम लगा देते हैं क्या, रिस्टोट। ठीक है, KCIRH।
ये प्राइमरी कॉइल हो गया, ये सेकेंडरी कॉइल हो गया। देखिए समझ लीजिए ध्यान से डायग्राम को, सिंपल है, दो कॉइल ले लेते हैं, एक प्राइमरी कॉइल और एक सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, प्राइमरी कॉइल का जो रेडियस है सेकेंडरी कॉइल की अपेक्षा क्या है, थोड़ा सा कम है। ऐसा इसलिए कम है कि यदि हम प्राइमरी कॉइल को सेकेंडरी कॉइल के अंदर एंटर करें, इंसर्ट करें, तो आसानी से क्या होगा, इसमें इंसर्ट हो जाए। टेक टू कॉइल्स, टेक टू डिफरेंट कॉइल्स, वन कॉइल्स इज प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंड कॉइल इज सेकेंडरी कॉइल्स। इसको बोल सकते हैं अब प्राइमरी कॉइल्स एंड सेकेंडरी कॉइल्स। ओके, अब प्राइमरी कॉइल्स में हम क्या लगा देते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में बैटरी लगा दिए, एक की लगा दिए, रिस्टोट लगा दिए, है ना। और सेकेंडरी कॉइल जो होता है उसको हम क्या करते हैं, उसमें एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, क्या बोला मैंने, टेक टू कॉइल्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल के सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने की लगा दिया, एक बैटरी लगा दिया, ठीक है ये, और एक लगा दिया रिस्टोट, इसको हम बोल दिए प्राइमरी कॉइल। इसका रेडियस सेकेंडरी कॉइल्स के रेडियस से काफ़ी कम होगा। सेकेंडरी कॉइल में हम क्या कर देती है, फॉर्म शो द डिफ्लेक्शन ऑफ करंट अटैच ए गैल्वेनोमीटर। अब देखिए कहानी यहाँ क्या होता है, जब हम प्राइमरी कॉइल को सेकेंडरी कॉइल के अंदर इंसर्ट करते हैं तो क्या होगा, ये गैल्वेनोमीटर अगेंस्ट डिफ्लेक्शन। जब हम क्या करते हैं, प्राइमरी कॉइल को सेकेंडरी कॉइल के अंदर इंसर्ट करते हैं तो ये प्राइमरी कॉइल किसके अंदर जाता है, सेकेंडरी कॉइल का, और जैसे ही प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल के अंदर जाएगा तो ये क्या होगा, डिफ्लेक्शन देगा। जब हम प्राइमरी कॉइल को इसके अंदर इंसर्ट करके छोड़ देते हैं तो हल्का सा इंसर्ट डिफ्लेक्शन होता है, कभी कभी जीरो हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइन ऑफ कहाँ से पास होती है, प्राइमरी कॉइल से कहाँ जाते हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड चेंज सडनली देन अटैच गैल्वेनोमीटर फ्रॉम सेकेंडरी कॉइल गिव्स डिफ्लेक्शन इन वन साइड। वंस अगर हम इसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, निकालते हैं किसको, प्राइमरी कॉइल को सेकेंडरी कॉइल से, अगेंस्ट रिफ्लेक्शन, अगेंस्ट डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर अटैच इन सेकेंडरी कॉइल शोज। माने ये जब हम इसको अंदर इंसर्ट कर रहे थे तो डिफ्लेक्शन, बाहर निकल रहे थे तो डिफ्लेक्शन, अंदर स्टेबल कर रहे थे डिफ्लेक्शन जीरो। तो कहने का मतलब होता है सडनली क्या होता है, जब अंदर इंसर्ट करते हैं तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती, क्रॉस होती सेकेंडरी कॉइल से, और उसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाता है किसमें, सेकेंडरी कॉइल में। प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक में चेंज करके सेकेंडरी कॉइल में हम इंड्यूस करते हैं, और इस प्रकार का जो करंट होता है जिसको हम इंड्यूस करंट करते हैं, और इस प्रकार के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देते हैं। कहने का मतलब उसको बात देखेंगे, जब हम इसको अंदर इंसर्ट करते हैं तो डिफ्लेक्शन मिलता है, जब इसको बाहर करते हैं, यदि हम इसको जल्दी जल्दी बाहर अंदर इंसर्ट करते हैं तो इसमें गिव्स डिफ्लेक्शन रैपिडली। कहने का मतलब बहुत तेज़ी से डिफ्लेक्शन होता है। ये क्या सोच करता है कि यदि हम प्राइमरी कॉइल में, यदि हम किसी एक कॉइल में करंट के वैल्यू में चेंज करें तो दूसरी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करें तो पास में रखी दूसरी कॉइल में क्या होती है, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, फैराडेज का एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो मैं इसको लिखवा देता हूँ बैठ के, थोड़ा सा आप लोग लिखिए। अब मैंने क्या कहा, जब हम प्लग लगाते हैं और प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी करने के अंदर ले जाते हैं तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन होता है। जब हम इस अंदर डाल के छोड़ देते हैं तो क्या होता है, डिफ्लेक्शन भी अल्सो जीरो। जब बाहर निकालते हैं तो वही चीज़ होता है। अब इसका हम कैलकुलेशन निकालते हैं, जब किसी कुंडली माने कॉइल मैग्नेट के बीच रिलेटिव वेलोसिटी होती है तो कुंडली के पास में रखी जो दूसरी कुंडली में करंट की वैल्यू में चेंज करते हैं तो उस कॉइल में एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो जाता है जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब यदि कुंडली बंद हो, माने द कॉइल इज क्लोज, तो इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कारण इसमें क्या होती है, इंड्यूस करंट फ्लो होती है ना, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। ड्यू टू इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव के फोर्स के कारण इंड्यूस करंट फ्लो होती है, इसी को हम बोलते हैं प्रेरित धारा। क्या बताया मैं, जब किसी कुंडली या चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो एक कुंडली के समीप रखी दूसरी कुंडली में धारा में परिवर्तन करेंगे तो कुंडली में विद्युत
उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बोलते हैं। अब यदि कुंडली को हम बंद रखते हैं तो इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण कुंडली में जो धारा प्रवाहित होती है उसको प्रेरित धारा कहते हैं। लिख लिए? क्या बोला मैंने? क्या बोला? रिपीट करिए। कहने का मतलब होता है जब हम एक कॉइल को, मैग्नेट को दूसरे कॉइल के पास लाते हैं या एक कुंडली के पास, एक कुंडली में के वैल्यू करंट की वैल्यू में चेंज रखते हैं तो पास में रखी दूसरी वैल्यू करंट की वैल्यू में चेंज हो जाता है, अर्थात क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न हो जाता है। इससे हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से प्रेरित विद्युत वाहक बल। और इस प्रेरित इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कारण पास में रखी दूसरी जो कॉइल है उसमें एक करंट फ्लो होता है जिसको हम इंड्यूस करंट कहते हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशंस क्या होगा, देखो वही चीज़ मैं बताया था। जब हम क्या करते हैं, चुंबक को कॉइल के पास लाते हैं, दूर ले जाते हैं, तो क्या होगा, उससे जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास हो रही है, माने कि जब हम कॉइल, मैग्नेट को कॉइल के पास ला रहे हैं तो कॉइल में मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पा रही है, गुजर रही है। जब दूर ले जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स में कमी आती है, माने चेंजेस हो रही है, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा। यदि दोनों स्टेबल फॉर्म में हैं तो उनमें जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है वो भी स्टेबल हो जाता है और कोई इंड्यूस करंट फ्लो नहीं होती है, डिफ्लेक्शन जी हो जाता है। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट जो किए थे कि जब प्राइमरी कॉइल में से हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं उसके चारों मैग्नेटिक फील्ड पड़ जाता है, और जब उसको सेकेंडरी कॉइल के अंदर ले जाते हैं या बाहर ले जाने से सेकेंडरी कॉइल से गुजरने वाली मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होता है, उस कॉइल में इंड्यूस करंट फ्लो होता है और कुंडली में इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होता है और कॉइल में इंड्यूस करंट फ्लो होता है। कहने का मतलब है जब किसी कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार की घटना को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझ गया? तो ये मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू में चेंजेस किया। जब हम क्या करें, एक प्राइमरी कॉइल बनाएं, इसमें हम सीरीज कॉम्बिनेशन में एक सेल की और दो भी लगा के इसकी वैल्यू में चेंज करते हैं तो पास में रखी दूसरी वैल्यू में, दूसरी कॉइल में भी क्या होता है, करंट की वैल्यू में चेंज उत्पन्न हो जाती है और उसमें एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, प्रेरित विद्युत वाहक बल। और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण इसमें जो करंट फ्लो होता है उसको बोलते हैं इंड्यूस करंट। और इस प्रकार के फिनोमेन को एंड दिस टाइप ऑफ फिनोमेन इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंग्लिश मीडियम वाला लिख लीजिए, चलिए लिखना है तो। कंसिडर टू सर्किट प्लेस क्लोज टू ईच अदर, one circuit contains battery and the known as the primary circuit. The circuit is closed by tap key, tapping की लगा दिया। The other circuit contain of galvanometer is known as secondary circuit. It is closed circuit. When the primary circuit is closed with the help of the key and then broken, the galvanometer G in the secondary circuit shows deflection first in one direction and then in other. It may be clearly noted that the deflection is produced in the galvanometer only at the time of makes or break of primary. If the current is allowed to the continuously in the primary circuit, there will be no deflection in the galvanometer. कहने का मतलब यही चीज़ है जो मैंने लिखवाया है। ओके तो आज का टॉपिक हमारा यही था, फैराडे का एक्सपेरिमेंट, और इसको तो उसका एक्सप्लेनेशन बता दिया हम कि ये जो फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किया, क्या निष्कर्ष निकाला, जब सभी कभी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न हो जाता है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या किए थे हम, जब एन पोल को कॉइल के पास लाए थे तो फ्लक्स में क्या हो, इंक्रीज हुआ, जब दूर ले जाते हैं तो फ्लक्स में कमी हो जाती है। दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस हो रहा है तो कॉइल में इंड्यूस करंट फ्लो हो रही है और गैल्वेनोमीटर गेट भी डिफ्लेक्ट है। परंतु जब मैग्नेट और कॉइल दोनों स्टेबल फॉर्म रहते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी स्टेबल रहता है, कोई इंड्यूस करंट फ्लो नहीं होती है। सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या किए थे प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल में, जब प्राइमरी कॉइल पी में हम करंट फ्लो किए थे तो उसके चार मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया था
सेकेंडरी कॉइल के अंदर ले जाने अथवा बाहर लाने से सेकेंडरी कॉइल से रिलेटेड चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में, और उसी कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। ओके, तो यही है कि विद्युत चेंबर की घटना विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, न कि सीधे विद्युत धारा। इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कारण इंड्यूस करंट ही फ्लो होगा, ना कि डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट। इफ कॉइल इज ओपन सर्किट में है ना। ओके, यदि कॉइल ओपन सर्किट में है तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो उत्पन्न होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। तो आज का हमारा एक्सपेरिमेंट जो था किसके बेस पर था? फैराडेस का, किससे प्रेरित होकर? ओरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट से कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करते हैं उसके चारों मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। मैंने ड्यू टू करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, तो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड करंट भी प्रोड्यूस होना चाहिए। तो ये फैराडे साहब ने कॉइल और मैग्नेट के साथ इतना सारा एक्सपेरिमेंट किया। पहला एक्सपेरिमेंट कॉइल और मैग्नेट के बीच, दूसरा दो कॉइल के बीच किया जिसको हम प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल। दोनों ही कंडीशन में उन्होंने यह निष्कर्ष लाया कि जब किसी हम प्राइमरी कॉइल में क्या करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते हैं, सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाता है, उसमें जो करंट फ्लो होता है उसको हम इंड्यूस करंट कहते हैं। तो मुझे आशा है, उम्मीद है और ये विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी नहीं लगी होगी, बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा मैंने जल्दी में इसलिए बोल दिया कि ये तो थ्योरी था और आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, मुझे मालूम है। मुझे कॉल भी आ रहे हैं कि सर आपने बहुत अच्छा समझाया है, बट लेकिन कमेंट नहीं करते हैं आप लोग, शेयर नहीं करते हैं। बस कॉल करने से नहीं होगा, थोड़ा सा इसको शेयर कीजिए दोस्तों में, लाइक कीजिए। कमेंट टर्न ऑफ होता है कभी कभी, लेकिन बाकी जिसमें ऑन रहता है उसमें कमेंट कर दिया करिए। और इसको आप पढ़ते समय यूट्यूब को चालू कर दिए दूर से, भले आप देख न सके लेकिन आवाज़ को सुनिए हमने क्या कहा है। और ये जो डायग्राम बनाया है ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही बने, कई प्रकार के डायग्राम बनते हो सकता है आपने जो रेफरेंस बुक रखी हो, जो भी हो बुक, उसमें कॉइल मैग्नेट को इधर रख दे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये इसका डायरेक्शन ऑफ करंट और ये जो डायरेक्शन ये आप पॉइंटर का ये सही होना चाहिए। ओके, तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। फैराडेज का सेकंड लॉ में, लेंज लॉ में, उसका लेफ़्ट और राइट हैंड के रूल में, और इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे स्लोली। तो बने रहिए हमारे साथ हमारी वीडियो में, और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। हो सकता है अगली वीडियो हमको मैथ्स की मिल जाए, तो मैथ्स में मैं अब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए चालू करने वाला हूँ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लगातार फार्मूले बताने के बाद हमको ये सेटिस्फाई है कि फार्मूला तो समझ भी गए होंगे, फार्मूले तो बहुत है, जितना बनाए उतना कम है। तो ये ऑनलाइन क्लास जब ऑफलाइन जब क्लास चलती है तो उसमें सारी चीज़ें बताना संभव हो पाता है, और वीडियो के माध्यम से उतना ज़्यादा हम बता नहीं सकते हैं। आप लोग जितना क्वेश्चन करेंगे नए नए फार्मूले आपको आसानी से निकलते जाएंगे और याद आते जाएंगे। तो प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाता है, ये आप लोगों को मालूम है। प्रैक्टिस करिए, नहीं है तो कोचिंग ज्वाइन कीजिए, और वीडियो को तो देखना ही है, ऐसा नहीं कि वीडियो नहीं देखना है, वीडियो आप ही लोगों के लिए बन रहा है। लेकिन आप लोग क्लास ज्वाइन किए, ऑफलाइन क्या है, सामने टीचर के, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, ये तो निश्चित है। ये तो हम एक जरिया मानते हैं कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन आपको अपने घर में पढ़ना है और कोई क्लास ज्वाइन करना है। कोई भी क्लास हो, हम नहीं बोलते कि हमारी ही क्लास हो, कोई भी टीचर सभी अच्छे होते हैं, कोई आपको गलत रास्ता नहीं दिखाएगा। सभी चाहेगा हमारा स्टूडेंट जो होशियार बने, ब्रिलियंट बने, क्लास में नंबर होने, स्कूल का, देश का, अपने घर का नाम को रोशन करें। तो आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं, और इसी उम्मीद के साथ हम अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं कि आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड डे।